ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि शरीर के साथ 3 प्रकार के तादात्म्य क्या है। 3 प्रकार के तादात्म्य माने जाते हैं: सहज तादात्म्य, भ्रांतिज तादात्म्य और कर्मज तादात्म्य। तो सबसे पहले तो प्रभु जी सब लोग यह बात सुन लो कि आप कोई भी प्रश्न करो तो वह प्रश्न 2 प्रकार से आते हैं। एक तो आपने कहीं पढ़ते हुए या किसी का प्रवचन सुनते हुए कोई शब्द सुना है और वह शब्द आपको ठीक से कोई समझ में नहीं आ रहा है, उसका अर्थ शब्द का अर्थ, उसका वाच्यार्थ या उसका लक्ष्यार्थ शब्द का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें पूछते हैं। और दूसरा, आपके मन में साधना करते हुए कोई संशय उठा, जैसे समझो कि हमारा मन वश में नहीं रहता, क्या करें। तो ये अपनी समस्या है। साधना करते हुए अथवा तो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए बीच में जो रुकावट रूप समस्याएं आती है, इससे जो प्रश्न पैदा होता है। तो 2 प्रकार के प्रश्न हो गए आपके। एक तो आपकी साधना में आती हुई बाधाओं के बारे में, और दूसरा कोई बात शास्त्र ने या साहित्य ने कही है, किसी वक्ता ने कही है और वह बात आपको समझ में नहीं आ रही है, या पढ़ते हुए भी। तो जब अपने अंदर की कोई साधना की समस्या हो तो आप सीधे पूछ लो कि भाई हमारा मन वश में नहीं रहता, हम क्या करें। या तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसकी वासना इतनी दृढ़ है कि हम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया जाए, कैसे करें, ये सीधा आप पूछ लो। लेकिन जब ऐसा कोई प्रश्न है कि सहज साधना क्या है, भ्रांतिज साधना क्या है, कर्मज साधना क्या है, ये तो आपको शब्द के अर्थ और उसके लक्ष्यार्थ समझने हैं। तो ऐसा जब समझना हो तब आप जहां से यह शब्द सुने हो उसका रेफरेंस हमें बताइए, ताकि हम उस रेफरेंस के हिसाब से इसकी स्पष्टता करें, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे दिल्ली वाले शोभा जी तो खासकर यही करते हैं कि कोई पुस्तक पढ़ते हुए, सत्संग सुनते हुए कोई बात आ गई तो अंडरलाइन करते हैं, उसकी फोटो निकालते हैं, वो फोटो भेजते हैं और फिर मैसेज भी करते हैं कि ये यहाँ ऐसे ऐसे पढ़ा, इसकी कुछ स्पष्टता नहीं हुई। तो फिर हम उसको समझा सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूनम जी ने पहले तो हमें सीधा पूछ लिया था कि ये 3 क्या है, समझाइए। फिर हमने उसको मैसेज दिया कि भाई ये कहाँ से आपने सुना, ये रेफरेंस बताओ, तो हम इसके बारे में उस हिसाब से, उस एंगल से इसकी स्पष्टता करें। बाकी शब्द का अर्थ तो शब्द जान लो, स्पष्ट है, आपको इतना ही नहीं जानना है। देखो, इसमें 3 शब्द है, तादात्म्य एक शब्द है और बाकी 3 प्रकार का तादात्म्य होता है: सहज, भ्रांतिज और कर्मज। अब ज का अर्थ है जन्म, सहज साथ ही जन्मा हुआ, हमारे साथ है, हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, हमारे साथ ही जो तादात्म्य पैदा हो गया, उसको कहेंगे सहज तादात्म्य। भ्रांतिज, भ्रांति से जो जन्मा, भ्रांति से जो पैदा हुआ, वह तादात्म्य भ्रांतिज। और कर्मज, कर्म से जो तादात्म्य पैदा हो गया, वह कर्मज। बस बात खत्म हो गई। आपको इतना ही जानना है क्या? नहीं ना, आपको इतना ही नहीं जानना है, इसका लक्ष्यार्थ जानना है, इसको जानना। सिर्फ हम माहिती एकत्र करने के लिए यह नहीं जान रहे। वैसे तो हमारा अभी तो लक्ष्य यही है कि हम जान ले 3 प्रकार का तादात्म्य क्या है, फिर जब मौका मिलेगा तब हम इसको, इस तादात्म्य को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसा नहीं होता प्रभु जी। आप जब जानो तब से इसको अमल में, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न शुरू कर दो। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो तो ये आपका बहुत अच्छा साइन है आगे बढ़ने का। बाकी माहिती तो हमारे पास क्या नहीं है।
हमारे एक संत स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि आपके पास जितना ज्ञान है अभी, जितना भी आप जानते हो समझते हो, बस उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दो, व्यवहार में उतारना शुरू कर दो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब व्याख्याएं समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये मनुष्य का मन है, सब कुछ जानना चाहता है, और जानने के बाद अगर वह हमारे समस्या का कारण है, हमारे उपयोग का नहीं है, तो उसको निवृत्त करने का हम प्रयत्न करते हैं। इसलिए भी जानना तो चाहिए। तो बस इतना ही अगर आपको जानना है कि 3 शब्द क्या है, तो सहज जो साथ में पैदा हुआ, हमारे जन्म के साथ ही जो जुड़ा हुआ है, हमारे जन्मते ही साथ में ही, हमारे साथ ही जिसका जन्म हुआ, मतलब हम जन्मे उसका भी जन्म हुआ। भ्रांतिज माने भ्रांति से जिसका जन्म हुआ, और कर्मज माने कर्म से जिसका प्राकट्य हुआ, ये कर्मज तादात्म्य। अब तादात्म्य क्या है ये समझ लो पहले। तादात्म्य माने उसके साथ एक रूप हो जाना। वह एक रूपता 3 प्रकार से होती है, सहज, भ्रांतिज और कर्मज। जैसे जन्म हुआ हमारा, तो कौन सा तादात्म्य है? यह मैं हूं, बस। यह में क्या क्या आता है वो सब बाद में उसकी पहचान हुई। सबसे पहले तो जैसे मिट्टी का एक लोंदा कुम्हार ने चाक पर चढ़ाया, चाक घुमाया, अंदर हाथ रखा, और जैसे पोल होती गई, घड़ा प्रकट होता गया, अंदर घटाकाश का जन्म हो गया। अंदर के आकाश ने देखा कि अरे ये दीवार तक ही मैं हूं। बस इतना ही अपने आप को मान लेना, इसका नाम है घटाकाश। वह घटाकाश हो गया। वास्तव में कोई घटाकाश नाम की कोई चीज नहीं थी। अपने आप को परिच्छिन्न मान लेना, मर्यादित मान लेना, यह है सहज तादात्म्य। हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना। कैसे? जन्म के साथ ही अंदर चैतन्य प्रकट हुआ। चैतन्य तो उसका स्वभाव है ज्ञान, वो जानना ही उसका उसने जाना कि अरे हाँ मैं इतना हूं, बस। तो यह मैं हूं, यह का मतलब यहां पर परिच्छिन्न, मर्यादित। तो फिर उसका नाम बाद में मिला कि तुम शरीर हो, तुम यज्ञदत्त हो, तुम पुरुष हो, तुम मनुष्य हो, तुम स्त्री हो। यह सब पहचान तो धीरे धीरे बाद में समाज से उसको मिली, लेकिन उसको एक तादाद में हो गई, यह मैं हूं। अब यह कैसे टूटे? यह मैं हूं, ये तो तोड़ना, मरने से तो टूटेगा, फिर दूसरा जन्म होगा तो फिर दूसरी बार वही होगा। लेकिन जान लेना कि यह मैं नहीं हूं। आकाश, घटाकाश जान ले कि मैं तो आकाश मात्र हूं, सर्वत्र व्याप्त आकाश हूं, मेरे अंदर घड़ा है, घड़े के अंदर मैं हूं, यह भ्रम है। बस उसी तरह हमारी अंदर हमारी आत्मा है, यह भ्रम है। आत्मा में हम है, आत्मा माने परम आत्मा, परमात्मा। तो यह है सहज तादात्म्य। फिर भ्रांतिज तादात्म्य माने भ्रांति से, भ्रम से, भ्रमणा से पैदा हुआ तादात्म्य। हमें भ्रम हो गया और तादात्म्य। जैसे समझो एक, ये तो जोक है, एक उसी तरह हमने व्यवहार सत्ता में भी ऐसा ही किया हुआ है। एक आदमी को भ्रम हो गया कि मैं कुत्ता हूं, सॉरी मैं बिल्ली हूं। भ्रम हो गया कि मैं बिल्ली हूं। सब बताए कि अरे भाई तुम बिल्ली नहीं, तुम हमारे पुत्र हो, तुम युवान हो, तुम पुरुष हो, तुम ये हो, तुम फला हो, ये हो। नहीं नहीं, आप क्या जाने, मुझे पता है मैं बिल्ली हूं। बड़ी मुश्किल हो गई। सब समझाए लेकिन वह माने नहीं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, वो थोड़ी देर के लिए बेभान भी कर दिया। फिर जागते हुए अरे मैं तो बिल्ली हूँ। और घर में बंद हो जाए, बाहर निकले नहीं, क्योंकि कुत्ते का डर लगता है। कुत्ता हमारे पीछे दौड़ेगा, हमें काट खाएगा, हमसे झगड़ा करेगा, दूसरी बिल्ली से भी दूर भागे। तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बहुत समझाया लोगों ने, भ्रम हो गया उसको कि मैं बिल्ली हूँ। फिर किसी एक महात्मा आए वहाँ पर, बड़े तत्वज्ञानी थे। सुना कि वो सबको समझा सकते हैं, तो उसको उसके पास लेकर गए और उसको बताया कि भाई देखो महाराज, इसको ये भ्रम हो गया कि मैं बिल्ली हूँ, अब इसका क्या करें। साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, दवाई भी की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। हाँ उस समय मान जाता है, लेकिन थोड़ी देर में कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्ली हूँ। तो महाराज ने उसको समझाया ठीक से, जो जो लक्षण मनुष्य के होते हैं वह बताए, बिल्ली के जो लक्षण होते हैं वह बताए, नाम रूप सब बताए। फिर आईना दिखाया, देखो बिल्ली, चित्र दिखाया कि बिल्ली ऐसी होती है। अब तुम अपने आप को अपना चेहरा आईने में देखो, तुम कैसे हो। हाँ मैं तो मनुष्य हूँ, मैं बिल्ली नहीं हूँ।
समझ में आ गई बात? हाँ, समझ में आ गई। उसका माने जैसे कि उसका भ्रम निकल गया। घर आए, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन फिर कमरे में बंद हो गया। उसने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जान गया कि मैं बिल्ली नहीं हूं, लेकिन ये कुत्ते थोड़े ही जानते हैं कि मैं बिल्ली नहीं हूं, वो तो मुझे काट खाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि अंदर अभी भ्रम पड़ा हुआ है। बाहर बाहर तो निकल गया, लेकिन अंदर गहराई में भ्रम पड़ा है कि मैं अभी तो बिल्ली हूं। मान तो लिया, जाना नहीं। तो इसी तरह भ्रम के कारण हमने अपने आप को जो कुछ भी माना है, वह भ्रम की निवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति होते ही, ज्ञान का उजाला होते ही अंधेरे का पैदा हुआ भ्रम निकल जाता है। जैसे थोड़ा बहुत अंधेरा, थोड़ा बहुत उजाला है, तो सांप, रस्सी का टुकड़ा में सांप दिखता है हमें, तो ये भ्रम है। तो उसी तरह अपने आप के साथ भी हमने कोई तादात्म्य कर लिया है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये भ्रम है, ये हम नहीं है। हम इसके मार्फत, इसके द्वारा प्रकट हो रहे हैं। अभिव्यक्त, हमारी अभिव्यक्ति का यह माध्यम है, स्त्रीपना, पुरुषपना, मनुष्यपना। इस के आधार पर हम प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं है। कोई साइकिल लेकर ऑफिस जाए और कहे कि मैं साइकिल हूं, नहीं, साइकिल के द्वारा आप ऑफिस आए। उसी तरह इस शरीर के द्वारा हम प्रकट हुए। इस शरीर के जो जो नाम हमने दिए हुए वह हम नहीं है। और कर्म करते हुए जैसे हम मानते हैं कि मैं करता हूं, करने वाला तो मैं ही हूं, और कौन करता, देखो ये मैं कर रहा हूं, तो करता कोई और है। हमने अपने आप को कर्ता मान लिया, भोक्ता मान लिया। जैसे समझो कि कोई सचिन तेंदुलकर अपने आप को क्या समझेगा? क्रिकेटर। तो क्रिकेटर उसका एक रोल है, वह क्रिकेटर नहीं है, वह उसका एक पार्ट है जो उसको निभाना है। प्रोफेसर, उसको निभाना है, उसके जो जो कर्म है उस कर्म को करते हुए वह अपने आप को वही मानता है। ये सभी भ्रम एक ही बात से निकलते हैं कि अपने आप को जानो, बस अपने आप को जान लो और जो जाना है उसको मान लो। यह आपने हमें पूछा था विवेक चूड़ामणि के श्लोक 296 को कहीं से आप समझ रहे थे, वहां से किसी महात्मा ने ये 3 शब्द उसमें बोले थे। वहां उसने इस तरह से ये बोले थे, ये 3 शब्द इसमें आते हैं, मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ये मनोरथ, समझो कि जब हम मनोरथ करते हैं, मन में कोई कल्पना करते बैठे हैं शेख चल्ली की तरह, तब हम उस कल्पना में इतने आसक्त हो जाते हैं कि पता नहीं चलता ठंडी है या गर्मी है या बारिश आ रही है, उसका हमें अनुभव नहीं होता। शरीर का भान नहीं रहता, और भान रहता भी है तो भी शरीराभिमान नहीं रहता कि यह शरीर मैं हूं, इसका अभिमान, शरीराभिमानी का वहां पर अभाव रहता है। तो जैसे मनोरथ करते हुए हमारे शरीराभिमान का अभाव हो जाता है, शरीराभिमान तो जन्म से है हमारे साथ, तो उसी तरह सहज तादात्म्य भी से भी विमुक्त हो सकते हैं। स्वप्न में तो यह शरीर ही नहीं रहता, शरीराभिमानी नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता, दूसरा शरीर हो जाता है। तो ये यहाँ समझाने का प्रयत्न यही है। सुषुप्ति में तो दोनों शरीर छूट जाते हैं। प्रयत्न यही है कि ये तीनों भ्रम जन्मे हुए हैं, सनातन नहीं है, यह तो पैदा हुए हैं, और जो पैदा होता है वह नष्ट भी होता है। तो सहज तादात्म्य सबसे अंत में छूटता इसलिए है क्योंकि हमारे साथ ही पैदा हुआ है, तो वह हमारे साथ ही जाएगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जान ले कि यह मैं नहीं हूं। कहां से शुरू हुआ था कि यह मैं हूं? जैसे चैतन्य हमारे भीतर प्रकट हुआ तो चैतन्य ने जाना कि अरे हाँ ये मैं हूँ, ये घटाकाश मैं हूँ। आकाश ने जाना कि मैं इतना हूँ, तो इसका नाम तो बाद में पता चला कि मैं घटाकाश हूँ। उसी तरह जन्म के साथ हमने जाना कि यह मैं हूँ, बाद में पता चला कि मैं मनुष्य हूँ, बाद में पता चला कि मैं पुरुष हूँ, बाद में पता चला कि मैं स्त्री हूँ। ये तो समाज ने हमें बताया, लेकिन यह मैं हूँ, मर्यादित, परिच्छिन्न, सीमित मैं हूँ, यह जन्म के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो यह मृत्यु तक तो रहेगा, तो उससे पहले मिटाना हो तो क्या करें? जान लो कि यह मैं हूं। ये तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, यह मैं हूं, लेकिन यही मैं हूं यह गलत है। यही मैं नहीं हूं, मैं तो आकाश हूं, हर जगह अभिव्यक्त होता हुआ आकाश मैं ही हूं। वही आकाश इस घड़े में घटाकाश के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है।
परम चैतन्य मैं हूं, वही चैतन्य इस शरीर में मनुष्य के रूप में, पुरुष के रूप में, विद्वान के रूप में, सन्यासी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन इतना ही मैं नहीं हूं, यह तो मैं हूं ही, बाकी सब भी मैं ही हूं। तो ऐसे ये सहज तादात्म्य ज्ञान से, सभी तादात्म्य वैसे तो ज्ञान से ही छूटेंगे। भ्रांति कब छूटती है? जब प्रकाश आता है तो पता, अरे ये तो रज्जु है, सांप नहीं है। तो ज्ञान का प्रकाश होते ही भ्रांति मिट जाती है। ज्ञान का प्रकाश होते ही हम अपने आप को कर्ता मानना छोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो हो रहा है, हम तो निमित्त मात्र बनकर इसको कर रहे हैं, भगवान हमसे निमित्त बनाकर करवा रहा है, ईश्वर की कोई परम योजना के अंतर्गत ये सब हो रहा है। तो इस तरह से जब हम समझेंगे ज्ञान के द्वारा, ये तीनों तादात्म्य टूट सकते हैं, छूट सकते हैं। ये न जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि महाराज ये क्या है, कर्म तादात्म्य, ये क्या वो क्या। बस तादात्म्य सिर्फ समझ लो कि कहीं से किसी भी तरीके से हमारा हर जगह से तादात्म्य छूट जाए। ये शरीर के जो संबंधी है उससे भी हमारा तादात्म्य रहता है। हमारा देखो बच्चों के साथ कितना तादात्म्य है। एक ही बेटा है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ, बड़ी लंबी उम्र के बाद, इतना तादात्म्य है, उसको कुछ होता है तो अरे मर गया रे मैं। बिजनेस के साथ इतना तादात्म्य है, रात बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके, बड़ा संघर्ष करके एक बिजनेस हमने जमाया, एक दुकान लगाई और दुकान चल पड़ी और बहुत सारा सामान अंदर भरा है। और मुनीम ने आकर बताया कि महाराज जी दुकान में आग लग गई, सब खाक हो गया, तो हमें अटैक आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ हमारा इतना जबरदस्त तादात्म्य है। तो कहीं से भी तादात्म्य तोड़ना, किसी से भी इतना चिपकाव, इतना क्या, बिल्कुल ही चिपकाव न रखना, क्योंकि यह सब हमारे उपकरण है, हमारे साधन है, हमारे जीवन को चलाने के लिए ईश्वर की योजना के अनुसार हमें जो मिला है उसको पार करते हुए हमें आगे निकल जाना है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।